व्यक्ति ने अपने अफेयर के चलते हत्या इन्होंने नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसी के मकान में इसने वो डेड बॉडीज वहीं पे गाड़ दी। अपने इश्क को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेमी युगलों को अपनी जान पर खेलने की तमाम कहानियां और किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन इस प्रेमी ने अपने प्यार को पाने के लिए जो तरीका अपनाया उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। महिला सिपाही के इश्क में एक शख्स पर इस कदर हैवानियत सवार हुई कि एक के बाद एक 4 बेगुनाहों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, उन्हें जो उसके अपने थे। प्यार में पागल इस शख्स ने पहले अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। तीनों के शव घर के बेसमेंट में दफनाकर ऊपर से सीमेंट की फर्श बनवा डाली। फिर अपनी कारगुजारी छिपाने के लिए खुद की मौत का ड्रामा रचा। इसे अमली जामा पहनाने के लिए दोस्त को पहले शराब पिलाई, फिर गड़ासे से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दोस्त के शव को अपने कपड़े पहनाए और उसे रेलवे लाइन पर फेंक दिया। पास में ही अपना आधार कार्ड भी डाल दिया। 2 साल तक कातिल पुलिस के साथ ही दुनिया भर की आंखों में बड़ी सफाई से धूल झोंकता रहा, लेकिन कहते हैं कि गुनाह कभी न कभी सामने आता जरूर है। जिस बेगुनाह दोस्त की जान कातिल ने महज इसलिए ली ताकि वह हैवानियत पर पर्दा डाल सके, उसी दोस्त के डीएनए ने इस सनसनीखेज सामूहिक हत्याकांड का राजफाश कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पुलिस को सुराग मिला तो गहनता से जांच शुरू की गई और तब उसके होश उड़ गए जब 2 साल पहले अंजाम दी गई 4 हत्याओं की कड़ियां आपस में जुड़ती चली गईं। ब्लाइंड मर्डर का जो केस 2 साल से फाइलों में दबा था, उसका पुलिस ने खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। प्रेम प्रसंग में अंजाम दिए गए इस हत्याकांड के महिला सिपाही समेत सभी गुनाहगार अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने कातिल के घर से 3 कंकाल भी बरामद कर लिए। यह सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद की है। आइए अब आपको तफसील से इस पूरे घटनाक्रम से रूबरू करा देते हैं। इस व्यक्ति ने अपने अफेयर के चलते हत्या इन्होंने नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसी के मकान में इसने वो डेड बॉडीज वहीं पे गाड़ दी। इस वारदात का आगाज 26 अप्रैल 2018 को कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव की बरामदगी से होता है, जिसके सिर व हाथ के पंजे कटे हुए थे। इस शव की पहचान राकेश निवासी नौगवा थाना गंगारी अलीगढ़ के रूप में की गई। परिजनों ने राकेश के ससुराली जनों के विरुद्ध हत्या कर शव को फेंकने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन मृतक की पहचान स्पष्ट न होने के कारण डीएनए परीक्षण कराया गया। डीएनए राकेश के माता पिता से मैच नहीं हुआ और यहीं से पुलिस की तफ्तीश को नई दिशा मिल गई। जांच में डीएनए राजेंद्र उर्फ कलुआ निवासी कासगंज का निकला। कलुआ राकेश का दोस्त था, लेकिन जब पूरे मामले की जांच की तो 4 हत्याओं का सनसनीखेज खुलासा हुआ। राकेश ने अपने दोस्त की ही नहीं, अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या भी कर दी थी। तीनों के शव गौतम बुद्ध नगर के थाना विसरक स्थित पंच विहार कॉलोनी में स्थित अपने घर में दफना दिए थे। कड़ियां जुड़ी तो इस हत्याकांड में राकेश, उसके पिता बनवारी, भाई राजीव प्रवेश, मां इंद्रवती और महिला सिपाही रूबी को गिरफ्तार किया गया। पड़ताल में जो कहानी सामने आई उससे पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस के मुताबिक राकेश के रूबी से प्रेम संबंध थे, जबकि राकेश की शादी रत्नेश निवासी मरहरा एटा से हुई थी। रत्नेश के 2 बच्चे थे। बेटी का नाम अवनी 3 वर्ष और 1.5 वर्षीय बेटे का नाम अर्पित था। शादी होने के बावजूद भी उसकी रूबी से प्रेम प्रसंग बने रहे, लिहाजा उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाकर
रूबी के साथ शादी करने की योजना बना डाली। इस योजना में उसकी प्रेमिका रूबी, प्रेमिका के पिता बनवारी लाल, भाई राजीव कुमार व प्रवेश एवं मां इंद्रवती का राकेश को सहयोग मिला। राकेश ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी रत्नेश और दोनों बच्चों अवनी अर्पिता को मकान के बेसमेंट में बुलाकर लोहे की रॉड से उन पर प्रहार कर तीनों की हत्या कर दी और उनके शव को उसी मकान के बेसमेंट में दफन कर ऊपर से सीमेंट का पक्का फर्श बनवा दिया। पुलिस से बचने के लिए राकेश ने एक और साजिश रची। उसने अपने ही गांव के अपने जैसे शरीर की बनावट वाले दोस्त राजेंद्र उर्फ कलवा को रिश्तेदारी में चलने के बहाने से मोटरसाइकिल पर ले जाकर रास्ते में पहले शराब पिलाई और कासगंज जनपद के थाना ढोलना क्षेत्र के मारूपुर के जंगल में रेलवे लाइन के पास गड़ासे से अपने दोस्त की हत्या कर दी। शव की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसके सिर, हाथों के पंजे काटकर नष्ट कर दिए और अपने कपड़े मृतक को पहनाकर तथा अपना आधार कार्ड भी उसके पास फेंककर फिर भाई राजीव कुमार के माध्यम से थाना ढोलना पर अपनी हत्या का फर्जी मामला अपने ससुराल मोतीलाल और साले जितेंद्र व रवि के खिलाफ दर्ज करा दिया। इसके बाद राकेश ने अपनी पहचान छिपाते हुए दिलीप शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा निवासी कुक्कनपट्टी जनपद कुशीनगर के नाम का आधार कार्ड बनवाया और पानीपत हरियाणा में मकरौली नामक गांव में पहले मजदूर और बाद में राजमिस्त्री बनकर कार्य करने लगा तथा स्थायी रूप से वहीं पर रहने लगा। कासगंज के एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के अनुसार इस दौरान वो अपनी प्रेमिका रूबी के लगातार संपर्क में बना रहा। पुलिस को यह जानकारी जांच के दौरान मिली। 1 सितंबर को राकेश प्रेमिका रूबी से मिलने के लिए कासगंज से होकर गंगारी जा रहा था। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर कासगंज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में महिला सिपाही समेत अन्य आरोपियों को पकड़ लिया गया। नोएडा स्थित उसके घर से तीनों कंकाल और आला कत्ल पुलिस ने बरामद कर लिए। सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। पुत्र बनवारी लाल रहने वाला गंगीरी का है। पूरा परिवार गंगीरी का मूलतः रहने वाला है। बहुत सारे लोग इनमें से अभी नोएडा और गाजियाबाद एरिया में रहते हैं। और जो महिला इसमें गिरफ्तार हुई है रूबी पुत्री तेज सिंह, ये महिला जो है फिलहाल अभी आगरा में कार्यरत है तासुरक्षा में। ये पूरे केस की जो शुरुआत है ये नोएडा से होती है। इस व्यक्ति ने अपने अफेयर के चलते, रूबी के साथ इसका अफेयर था राकेश का, इसके चलते इसने अपनी पत्नी और 2 बच्चे, एक बच्चे की उम्र 1.5 साल उस टाइम पे और एक बच्ची की उम्र 3 साल 2018 में, इनकी हत्या इसने नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसी के मकान में इसने वो डेड बॉडीज़ वहीं पे गाड़ दी और गाड़ने के बाद उस पर फ्लोरिंग बना लिया सीमेंट का। तुरंत ये व्यक्ति जो है दूसरे दिन पुलिस के पास जाता है नोएडा में लगभग 15/2/2018 में और वहाँ पे एक मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है कि मेरी पत्नी जो है कहीं पे चली गई है अपने बच्चों को लेके। जब ये मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है, इसकी गतिविधियाँ थोड़ी सी डाउटफुल होती है, तो इसके जो लड़की के जो पिताजी हैं वो भी जो है अपनी दौड़ भाग करना शुरू करते हैं। फाइनली उसके पिताजी 2018 के अगस्त महीने में ये इन्होंने 156(3) में न्यायालय के माध्यम से 710/18 बिसरख थाने पे एक मुकदमा ये पंजीकृत कराते हैं दहेज उत्पीड़न का और साथ ही में अपहरण का। इसमें बाद में डेवलपमेंट्स वहाँ से नहीं न कोई होती है। यहाँ पे ये व्यक्ति मीन टाइम अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके दिमाग में और एक खुराफात आती है। ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिल के उसी के गांव का, ये रहने वाले गंगीरी के उसी के गांव का एक राजेंद्र उर्फ कलवा नाम के व्यक्ति पुत्र दिलीप सिंह, इसको ये लोग पकड़ लेते हैं। इसका चूँकि दोस्त भी न रहता है, कदकाठी भी उसकी कलवा की राकेश जैसी है। दोनों मिल के राकेश की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद उसका सर बाका से काट देते हैं, हाथ भी उसके काट देते हैं और उस सर और हाथ को दोनों को तीनों चीज़ों को जला देते हैं। राकेश अपने उस टाइम पे पहने हुए कपड़े जो है कलवा को पहनाता है और अपने कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स जो है LIC का एक ID कार्ड जहाँ से मिला था वो वहाँ पे छोड़ देता है, ये दिखाने के लिए कि ये कलवा की डेड बॉडी नहीं है, ये राकेश की डेड बॉडी है खुद की।
इसकी पहचान भी राकेश के पिताजी षड्यंत्र के तहत करते हैं, क्योंकि सभी लोग पत्नी और बच्चे के मर्डर में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि सभी लोग उससे दहेज और इसकी मांग भी करते थे, ऐसा राकेश का कहना है। फिर पुलिस इसमें परीक्षण रिपोर्ट भेजती है, क्योंकि कलवा के जो पिताजी हैं वो भी भागदौड़ शुरू करते हैं और उनका मुकदमा वहाँ पे पंजीकृत नहीं होता है, क्योंकि मुकदमा इसमें ऑलरेडी पंजीकृत हो चुका था। जब डीएनए का मिलान हम लोगों को 1 महीने पहले प्राप्त हुआ, लगभग 42 महीने बाद वो डीएनए का मिलान जो है वो प्राप्त हुआ, उसमें ये पता चला कि जो डेड बॉडी है उसके डीएनए राकेश के पिताजी के साथ नहीं मैच करता है, पिताजी या माताजी के साथ। उसका जो डीएनए है उसी के गांव के कलवा के पिताजी दिलीप के साथ, उसकी माताजी के साथ कलवा के मैच करता है। तो ये बात हम लोगों को क्लियर न हुई थी कि कलवा की डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी जो है राकेश की नहीं है। फिर हम लोग अपनी सर्विलांस की जो टीम है, हमारे सर्विलांस प्रभारी छोटेलाल और एसओजी जो प्रभारी है मुकेश, उनको हम लोग पूरी टीम को लगा देते हैं। 2 से 3 टीमें हम लोग इसमें लगा देते हैं। सर्विलांस के माध्यम से हम लोग इस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इस व्यक्ति की हम लोग राकेश की गिरफ्तारी इसमें न करते हैं। गिरफ्तारी करने के बाद पहला ये आला कत्ल जो है, जो इसने कलवा की हत्या में इस्तेमाल किया था, वो इसलिए हम लोगों को बरामद करवाता है। इसने एक ज़मीन में जहाँ पे हत्या की थी, ज़मीन में ही वो आला कत्ल जो है वो गाड़ दिया था। आला कत्ल भी हम अभी पेश करेंगे। धीरे धीरे परत दर परत ये पूरा केस जो है फिर बाद में खुलता गया। इसमें नोएडा में जो इसने हत्याएँ की थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस व्यक्ति ने कबूल दिया। कल हम लोगों ने शाम के टाइम पे हमारी जो यहाँ की टीम है, हम लोगों ने रवाना किया था अभियुक्तों के साथ जो अवशेष है उसकी बरामदगी के लिए। वहाँ पे नोएडा पुलिस को हम लोगों ने खबर कर दी थी। उस पूरे मकान के जो बेसमेंट को उसको खुदवाया गया, अवशेष उसमें से हम लोगों को बरामद हुए। तो ये क्लियर हुआ कि पूरी हत्याएं जो हैं, चारों हत्याएं, राकेश, उसके परिवारजन और उसकी जो गर्लफ्रेंड है रूबी, पुत्री तेज सिंह, इन्होंने मिल के हत्याएँ की थी। षड्यंत्र जो है वो रचा था। इस प्रकार से लगभग 4 साल से जो केसेस पेंडिंग थे, जो अपहरण का कोई केस था, कोई मर्डर का केस था, 4.25 साल से वो केस भी खुल गया है। तो लगभग 4 मर्डर्स इसमें खुल गए हैं। इस व्यक्ति ने अपने अफेयर के चलते हत्या इन्होंने नोएडा में की थी। हत्या करने के बाद उसी के मकान में इसने वो डेड बॉडीज वहीं पे गाड़ दी।